नमस्कार, जनता की आवाज में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ वैशाली। और आज बात करेंगे यहाँ पर अभी राशन नहीं है। जी हां, आपको बता दें कि जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से ये खबर है, जहां जसपुर के भारतीय खाद्य विभाग के वरिष्ठ विपणन अधिकारी अधिकांश सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। कभी धान खरीदी तोल को लेकर तो कभी अन्नदाता परेशान रहे, जिसके चलते किसानों का लगातार प्रदर्शन भी होता रहा। लेकिन अब कहीं ना कहीं विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि इस बार इस महा सरकारी सस्ता गल्ले की दुकानों पर सरकार के द्वारा दिए जा रहे राशन वितरण प्रणाली पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि दिसंबर माह की 22 तारीख हो गई है और अभी तक सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता दुकानों पर सरकारी राशन नहीं पहुंच पाया है। और जब इस संबंध में अधिकारियों से बात की तो भारतीय खाद्य निगम के बड़े अधिकारी कहे जाने वाले आरएमओ ने कहा है कि गोदाम में चावल नहीं होने के कारण सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानों पर राशन पहुंचने में विलंब हो रहा है। 26 या फिर 27 दिसंबर तक गोदाम में चावल उपलब्ध हो जाएगा, तब जाकर सरकारी दुकानों को राशन आवंटित किया जाएगा, जो दिसंबर माह में बंटने वाला राशन जनवरी में वितरण हो पाएगा। वहीं इस बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? इस कड़कड़ाती ठंड में गरीब मजदूर तबके के परिवार के आगे रोटियों का संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जिम्मेदार कोई अधिकारी नहीं ले रहा, जिम्मेदारी कोई भी अधिकारी नहीं ले रहा और सब अपनी कुर्सी पर बैठकर अपनी व्यस्तता जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको अवगत कराते हैं कि विभाग की ओर से और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कार्यालय जसपुर की ओर से पूर्व माह में 22 तारीख को ही अगले माह दिसंबर का आवंटन दे दिया गया था वरिष्ठ विपणन अधिकारी को। तो लेकिन वरिष्ठ विपणन अधिकारी जसपुर द्वारा ये अवगत कराया है कि उनके पास चावल की मात्रा प्राप्त नहीं होने के कारण वे अभी चावल और खाद्यान्न देने में असमर्थ हैं, जिसकी वजह से इस बार यह समस्या सामने आई है, जिसमें कि कई लैब वगैरह में इसकी जांच के उपरांत ही जो है वो एफआरके की सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी और संभवतः हफ्ते 10 दिन में जो है ये कार्य संपादित हो जाएगा। तो चावल की समुचित जो है। तो आपको बता दें कि गरीब तबके के लोग सरकारी राशन पर निर्भर रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि सरकार के द्वारा ये सुविधा दी गई है कि हर गरीब के तबके के लोगों को, चाहे वो आम आदमी हो, उनको राशन मिल सके और उनका जीवन यापन आसानी से हो सके। लेकिन राशन वितरण प्रणाली पर ही ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। ये सरकारी राशन की दुकान है जहां पर ताला लगा हुआ, वो इसलिए कार्यालय है वरिष्ठ विपणन अधिकारी का, यहाँ पर ताला लटका हुआ है। वो भी इसलिए क्योंकि अभी यहाँ पर राशन बंटने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर आपूर्ति कार्यालय जहाँ पर राशन की बात की जाती है, जहाँ से राशन उपलब्ध कराया जाता है, वहाँ पर ये कहना है कि अभी राशन मुहैया नहीं कराया गया सरकार की तरफ से। जिसके बाद अब इनको राशन मिलेगा, उसके बाद ये वितरण प्रणाली को सौंपेंगे और इसके बाद राशन दुकानों में पहुंचेगा और उसके बाद गरीबों के हक का ये राशन उन तक पहुंचेगा। मतलब कि दिसंबर का राशन जनवरी में मिलेगा, जिसको लेकर आम जनता परेशान है, क्योंकि यहां उनके सामने रोजी रोटी का संकट इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि कई परिवार ऐसे हैं जो इसी की वजह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, मजदूर हैं, इसी की वजह से उनको 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। लेकिन अगर सोचिए जरा सा कि इस महंगाई के ज़माने में अगर ये राशन भी उन तक नहीं पहुंचता है तो उनकी कमर टूटती हुई नजर आती है। चावल की कमी बताई गई है, जिसके लिए कहा गया है कि चावल की कमी है, इसके लिए अभी तक लोगों को राशन मुहैया नहीं कराया गया है। जल्दी समस्या दूर हो जाएगी, हफ्ते 10 दिन या फिर 15 दिन का समय बताया गया। लेकिन आप जरा सोचिए, सोचने वाली बात ये इसलिए है कि हफ्ते 15 और 10 दिन की अगर समय मांग रहे हैं तो जनवरी लग जाएगी और दिसंबर का राशन जनवरी में मिलेगा, तो जनवरी का राशन कब मिलेगा? एक सवाल जरूर खड़ा होता है यहाँ पर कि सरकार सुविधा दे रही है, लेकिन ये सुविधा इन तक क्यों समय पर नहीं पहुंच पा रही? सबसे बड़ा सवाल ये कि गरीबों का राशन उन तक समय पर पहुंचना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 2 से 5 या फिर 10 तारीख तक, 12 तारीख तक ये राशन जो है दुकानों पर उपलब्ध हो जाना चाहिए, ताकि इसकी बंटने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। लेकिन आज 22 तारीख हो चुकी है और अभी तक यहाँ पर राशन जो है गरीबों तक नहीं पहुंचा है, दुकानों पर ही नहीं पहुंचा है, तो आम जनता को कैसे मिलेगा? कई सवाल खड़े होते हैं। अधिकारी ये कह रहे हैं कि जिम्मेदारी नहीं ले रहे, वो ये कह रहे हैं कि चावल की कमी थी, इसकी वजह से राशन नहीं दिया गया है। जल्द ही चावल की क्वालिटी वगैरह जांच की जाती है, उसके बाद ये चावल जो है राशन दुकानों पर भेजा जाएगा।
जो राशन दुकानों पर भेजा जाएगा, इसके बाद इसको बांटने की प्रक्रिया पूरी तरीके से शुरू की जाएगी। लेकिन अभी जो है यहाँ पर एक जानकारी ये भी आई है कि अभी तो राशन ही नहीं मिला है। सोचिए, अभी राशन नहीं मिला है तो ये जो आम जनता है इनकी थाली तक कब पहुंचेगा। कई सारे सवाल हैं, लेकिन अभी इसका जवाब मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। चलिए इसी खबर पे ज्यादा बातचीत करेंगे। जशपुर से हमारे साथ संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव जुड़ गए। जी प्रदीप, ये कह सकते हैं कि आम जनता परेशान है, लेकिन सरकारी राशन जो उन तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचा है, क्योंकि यहाँ पर विलंब हो रहा है कि राशन उनको नहीं मिला है, दुकानों को ही नहीं मिला है, तो पटेगा कब। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि गरीबों की थाली जो है खाली है, क्योंकि अभी तक राशन उनको नहीं मिला है, तो जीवन यापन कैसे करेंगे, तमाम परेशानी खड़ी हो जाती है। प्रदीप, आपकी आवाज हमको नहीं मिल पा रही है, दोबारा कोशिश करेंगे आपके साथ जुड़ने की। तो आपको बता दें कि गरीब तबके के लोगों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि इनकी थाली से रोटी गायब है। वो इसलिए क्योंकि सस्ता गल्ला विक्रेता जो है उन तक राशन नहीं पहुंचा है, दुकानों पर राशन नहीं पहुंचा है। और इस संबंध में अधिकारियों से बात की तो भारतीय खाद्य निगम के बड़े अधिकारी कहे जाने वाले RMO ने कहा है कि गोदाम में चावल नहीं होने के कारण सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानों पर राशन पहुंचने में देर हो रही है। 26 या फिर 27 दिसंबर तक गोदाम में चावल उपलब्ध हो पाएगा, तब जाकर सरकारी दुकानों को राशन आवंटित किया जाएगा। 26 और 27 की उन्होंने बात की है कि हो पाएगा, जिम्मेदारी नहीं ली है कि ये जिम्मेदारी से पहुंच जाएगा। 26 या 27 दिसंबर तक गोदाम में चावल उपलब्ध हो पाएगा, तब जाकर सरकारी दुकानों को ये राशन आवंटित किया जाएगा, जो कि फिर दिसंबर माह में बंटने वाला राशन जो वितरण होगा जनवरी में। सोचिए, आज 22 तारीख हो गई है, 26 से 27 तारीख का समय दिया है। अब उसके बाद जब ये राशन दुकानों पर पहुंचेगा, उसके बाद गरीबों की थाली में पहुंचेगा, तो मतलब 2 से 4 दिन 8 दिन का समय अभी और लगेगा। और उसके बाद इस राशन की जो है वितरण प्रणाली को शुरू किया जाएगा। मतलब जो हक का राशन है उनको मिलते मिलते जनवरी आ जाएगी, तो दिसंबर का क्या। लोग परेशान है, मजदूर तबके के लोग परेशान है, जनता परेशान है, क्योंकि कई घरों का चूल्हा इसी से जलता है। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही जब सामने आती है तो लोगों को परेशान होना बिल्कुल लाजमी है। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हर महीने दिए जाने वाला राशन आखिर समय पर क्यों नहीं पहुंचा है, देरी कहाँ हुई है, और अगर देरी हुई है तो तत्काल प्रभाव से इस पर काम क्यों नहीं कराया गया, क्योंकि कई लोगों की रोजी रोटी इसी से चलती है, रोजी रोटी इसी से चलती है। और अगर वो समय पर नहीं पहुंचेगा तो उनके सामने तमाम संकट खड़े हो जाएंगे। सर्दी का मौसम चल रहा है, काम की दिक्कत लोगों को हो जाती है, मजदूर तबके के लोग हैं उनको समस्या आ जाती है। 2 वक्त की रोटी इसी से मिलती है, क्योंकि सरकार ये सुविधा पहुंचा रही है सभी को, सरकार ये सुविधा दे रही है, लेकिन इस सुविधा पर अब ग्रहण लग गया, क्योंकि ये समय से नहीं पहुंच पाई है, वितरण जो है समय पर नहीं हो पाया है। आप खुद देख सकते हैं, ताला लगा हुआ दिखाई दे रहा है। उपभोक्ता जो है वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनको खुद राशन नहीं मिला है, तो ये बांटेंगे कहाँ से। साथ ही जनता चक्कर लगाने के लिए मजबूर है, पूछने के लिए मजबूर है कि आखिर उनका हक का राशन कब तक पहुंचेगा। समस्या विकराल होती जा रही है। दिसंबर का महीना खत्म होने वाला है, नए साल की शुरुआत होने वाली है, लेकिन दिसंबर महीने का राशन अब तक उनको नहीं मिला है। चलिए प्रदीप श्रीवास्तव की तरफ एक बार फिर से रुक करेंगे। प्रदीप, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप, एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि गरीबों के हक की रोटी छीनी जा रही है। ये कह सकते हैं कि जो राशन उनको समय पर मिलना चाहिए था वो अब तक नहीं मिला। दिसंबर खत्म होने वाला है, अब जनवरी की बात कही जा रही है कि जब राशन आएगा तब बंटना शुरू हो जाएगा। तो आखिर जो आम जनता है वो तो कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रही है ना इससे। जी बड़ा, मैं साफ तौर से आपको बता दूं, एक बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है कि इस वक्त भीषण ठंड पड़ रही है। इस ठंड में एक तरफ आदमी को रोजगार की बड़ी चिंता सता रही है, रोजगार नहीं मिल पा रहा, ठंड में वर्क नहीं कर पा रहे हैं लोग, अपने घरों में कैद हुए बैठे हैं। दूसरी तरफ सरकार का ये दोहरा मापदंड हो रहा है, इसको सरकार का दोहरा मापदंड कहा जाए या अधिकारियों का दोहरा मापदंड कहा जाए, तो इसलिए उनकी थाली बड़ी सूनी दिखाई दे रही है, थाली बिल्कुल खाली है, उनकी थाली में अनाज नहीं है। ये जो है एक अधिकारियों का सीधा साफ कहना है, हमारी बात हुई थी कि जसपुर क्षेत्र में 85 राशन डीलर हैं जी,
और करीब लगभग 2 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं जो इसका लाभ उठाते हैं और कहीं ना कहीं इसी से अपनी जीवनचर्या का निर्वाह करते हैं। बिल्कुल। और ऐसे में उनकी थाली में राशन ना पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है और इसके लिए हमारे उच्च अधिकारियों से बात की है। उच्च अधिकारियों का कहना है कि दिसंबर 27 तक पहुंच जाएगा, 26 तक पहुंच जाएगा, लेकिन अभी तक किसी तरीके से धरातल पे कोई चीज उतरती नजर नहीं आ रही है। गोदाम में जब चावल अभी तक नहीं पहुंचा है तो वितरण कब हो पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो जाता है कि अभी तक नहीं पहुंचा है तो आखिर 26 से 27 तारीख होने वाली है और उसके बाद राशन दिया जाएगा, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। वापस आपके पास आएंगे, हमारे साथ मुकुल गजरोला, आपूर्ति निरीक्षक जसपुर से जुड़ गए हैं। मुकुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुकुल जी, ये मामला पूरा सामने आया है, अधिकारियों की लापरवाही कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि अधिकारी शायद इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। गरीबों की थाली सूनी दिखाई दे रही क्योंकि राशन वितरण में काफी समय हो गया है, दिसंबर खत्म होने वाला है लेकिन अब तक राशन नहीं मिला, क्यों? मैडम, ये ऐसा हुआ है कि जो आपूर्ति विभाग है वहां से आवंटन दिसंबर माह का नवंबर माह में ही चले जा चुका था, परंतु जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है जहां से खाद्यान्न का उठान होता है, उनके पास अभी तक चावल उपलब्ध नहीं हो पाए हैं पूरे जनपद में। इस वजह से यह स्थिति बनी हुई है। तो सर, अब तक क्यों नहीं उपलब्ध हो पाई, यही सवाल उठ रहा है कि आखिर इतना समय क्यों हो गया? मैडम, इसका जवाब जो है सीनियर मार्केटिंग जो इंस्पेक्टर हैं जसपुर, वो दे पाएंगे, क्योंकि खाद्यान्न उठान उनके स्तर से होता है, गोदाम प्रभारी जो होते हैं वहां से होते हैं। हमारा कार्य जो है विक्रेतावार आवंटन बनाकर उनको उपलब्ध कराया के लिए होता है। जी, तो लेकिन ये जानकारी तो आएगी, आपने भी तो आखिर ऊपर पूछा होगा ना, ये जानकारी तो सबके पास रहती है। आप भी तो जब जानकारी जुटाएंगे तो यही कहेंगे अगर आपके पास राशन नहीं पहुंचा तो आगे कहां से बढ़ाएंगे, तो आप भी तो इसमें पूछेंगे ना कि सर अभी तक राशन क्यों नहीं आया, क्योंकि दिसंबर निकलने वाला है। मैम, मेरी उनसे बात हुई थी गोदाम प्रभारी से जी, और उनके द्वारा यह अवगत कराया गया था कि उनके पास अभी तक चावल उपलब्ध नहीं हो पाया है। तो उसका कारण मैंने पूछना चाहा तो उन्होंने कहा कि जो है ऊपर से ही यह नहीं आया है, तो कोई ठोस जो है वैलिड रीजन मुझे नहीं प्राप्त हुआ, तो इसलिए मैं उत्तर देने में असमर्थ हूँ। अच्छा, वैलिड रीजन नहीं बताया है, तो क्या ये जानकारी हम चाहेंगे आपसे, आप तो एक खुद अधिकारी हैं, निरीक्षक हैं, तो क्या हमेशा ऐसे हालत बनते कि ये पहली बार हुआ है यहाँ पर? नहीं मैम, नहीं, ये ऐसा पहली बार हुआ है। अच्छा। और इस तरह की घटना आज से पूर्व कभी नहीं हुई, इससे पहले कभी नहीं हुई है, पहली बार हुई। जी, तो कुछ एक आश्वासन जरूर दिया होगा आपको, एक आश्वासन जरूर दिया होगा मुकुल जी कि कब तक राशन हो पाएगा, क्योंकि जो जानकारी हमारे सामने आई है उसके हिसाब से 26 या 27 को उनको चावल मिलेगा, उसके बाद वो आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद गरीबों की थाली में पहुंचेगा, मतलब जनवरी में पहुंचेगा। तो एक जानकारी तो दी होगी ना कि आखिर कब तक पहुंच सकेगा? यहाँ मैम, हमसे यही कहा गया है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आपको चावल उपलब्ध होगा। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आपको उपलब्ध होगा? हाँ, मतलब विक्रेताओं को उपलब्ध हो जाएगा। अच्छा, विक्रेताओं को उपलब्ध हो जाएगा, उसके बाद बंटने की प्रक्रिया शुरू होगी, फिर जनवरी लग जाएगा। जी मैम, जी मैम। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि जानकारी मिली है, मुकुल हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपूर्ति निरीक्षक हैं जसपुर से, वही कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है क्योंकि ये अधिकार उनके क्षेत्र में या उनके हाथ में नहीं है, वही कहते हुए नजर आ रहे हैं। वापस से रुक करेंगे हमारे संवाददाता की तरफ। प्रदीप, मुकुल हमारे साथ जुड़े थे, गजरोला आपूर्ति निरीक्षक है, वे कह रहे हैं कि जानकारी उनके पास भी नहीं है, असमर्थ है जवाब देने में, क्योंकि जब इन्होंने ऊपर बात करी तो उनसे भी ये कहा कि अभी उनके पास चावल नहीं पहुंचा है, इसके लिए ये अपने राशन वितरण की प्रणाली को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। मतलब लापरवाही हो रही है, लेकिन खुलकर ये पर कुछ भी बोलने से लोग बचते हुए नजर आ रहे हैं, कह सकते हैं। जी, बड़ा साफ तौर से आपने देख लिया अधिकारी किस तरीके से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और एक सीधा साफ कह रहे हैं। सीधा मामला ये जाना जाए तो ये खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा ये आगे आवंटन किया जाता है, आवंटन की मांग की जाती है, लेकिन भारतीय जो वरिष्ठ विपणन विभाग है उसके द्वारा ये राशन उपलब्ध कराया जाता है। ये कहीं ना कहीं वरिष्ठ विपणन अधिकारियों की बड़ी लापरवाही है, खाद्य निगम की बड़ी लापरवाही है। और इसमें आपको हम बहुत अच्छा पता है, हमारे साथ हमारे समाज से भी बेदानंद जी हमारे साथ मिल गए हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए आपसे रूबरू कराते हैं। आज इनसे जानना चाहेंगे कि जसपुर क्षेत्र में गरीबों को थाली में किस तरह राशन ना पहुंचने से किस तरह संकट आ रहा है।
इनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि समाज सेवी है, समाज की सेवा में अगले रहते हैं। वापस आएंगे प्रदीप वापस आएंगे, उनसे जुड़ेंगे। प्रदीप वापस आएंगे, उनसे जुड़ेंगे, बातचीत भी करेंगे। उनको रोक के रखिए। हमारे साथ आदेश सिंह चौहान कांग्रेस से जुड़ गए हैं, विधायक हैं। आदेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आदेश जी, चलिए फोन कट गया, चलिए एक बार फिर से कोशिश करते हैं। आदेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आदेश जी, एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है जनपद उधम सिंह नगर में, जहां गरीबों की जो थाली है वो खाली है। वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो राशन उनको मिलना चाहिए था दिसंबर माह का, अब तक उनकी थाली में नहीं पहुंचा है। और कई लोग ऐसे हैं जिनका कह सकते हैं कि रोटी इसी से चलती है, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंची है। तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर देर हो क्यों रही है? देखिए, ये तो जो अधिकारी हमारे उत्तराखंड में जो सरकार को अधिकारी चला रहे हैं जी, उनकी व्यवस्था चौपट है, चाहे राशन को लेकर हो या किसी भी विभाग को लेकर, जी, क्योंकि सब कुछ अधिकारियों के हाथ में है और अधिकारी निरंकुश है जी, उन पे किसी की लगाम नहीं है। जो राशन समय पे मिलना चाहिए, आप देखिए कि राशन जब भी है वो लास्ट के महीने में आखिरी सप्ताह में उठाते हैं डीलर लोग, और 4 दिन बांटने के बाद उसे बंद कर देते हैं, जबकि राशन की दुकान पूरे महीने खुलनी चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। राशन जो है, अधिकारी हमारे साथ जुड़े थे, उनका नाम है मुकुल गजरोला। वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले कभी समस्या ऐसी बनी नहीं है, पहली बार समस्या है, क्योंकि चावल नहीं पहुंचा है। चावल की वजह से दिक्कत आ रही। जब चावल पहुंचेगा तो 26 से 27 तारीख के बाद इनको राशन उपलब्ध कराया जाएगा, फिर सरकारी दुकानों को भेजा जाएगा, उसके बाद जनवरी में इनको राशन दिया जाएगा। तो फिर दिसंबर का राशन अगर उनकी थाली में नहीं पहुंचा तो जीवन यापन कैसे करेंगे? एक बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो जाता है। जी, राशन समय पे ना मिलना तो बहुत बड़ी गंभीरता का मामला है। जो गरीब लोग हैं उनको राशन तो समय पर उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि उनकी तो रोजी रोटी उनसे चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, रोजी रोटी का संकट इनके सामने खड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी अधिकारी इस पर ये कह रहे हैं कि हम तक ही नहीं पहुंचा तो हम आगे कैसे बढ़ाएं? असमर्थता दिखा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एक पद पर बैठ के अधिकारियों को इस तरीके की बात करना चाहिए कि जब हम तक नहीं पहुंचा तो हम आप तक कैसे पहुंचाएंगे? ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि आपने डिमांड पहले क्यों नहीं लगाई, आपने चावल उपलब्ध समय पर स्टोर में क्यों नहीं उपलब्ध कराया। बिल्कुल, ये इनकी लापरवाही है और ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, सवाल यही उठता है कि हर महीने मिलने वाला, चलिए अगर मान लेते कि साल भर में एक बार मिलता है तो देरी हो गई, हर महीने मिलने वाले राशन समय पर पहुंचना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो जानकारी अगर मिलती है तो उस हिसाब से 4 से 5 या फिर 10 तारीख तक गरीबों की थाली में राशन पहुंच जाना चाहिए, लेकिन 22 तारीख हो गई है और अभी भी सवाल उठा रहे हैं कि अभी हम तक ही नहीं पहुंचा है। तो जरा सोचिए, क्या ये अधिकारी अब तक नींद में सोए हुए थे? नहीं, एक समस्या और आ रही है हमारे यहाँ जी, राशन के क्योंकि ना मिलने का एक कारण ये भी ऐसा है कि 45 चावल मिलाने की बात की गई चावल में जी, और वो मिलर को चावल नहीं मिल पा रहा जो उसमें मिक्स करके देना है। अच्छा, तो सरकार के गोदाम में चावल नहीं जा रहा। जी, जो हमारा धान खरीद हुई है उसकी चावल सरकार ले ही नहीं रही अभी। अच्छा, ये भी गंभीर समस्या है। बिल्कुल, समस्या लगातार बनी हुई है, लेकिन इस पर कोई भी बात नहीं करना चाह रहा। लगातार कोशिश कर रहे हैं सबको जोड़ने की और सभी यहाँ पर असमर्थता दिखाते हुए नजर आ रहे। खैर, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ प्रदीप जुड़े। प्रदीप, आप बात करा रहे थे समाज सेवी से, जरा उनसे भी पूछिए कि क्या इस तरीके के मामले अगर सामने आ रहे हैं तो क्या ये सही है? जी, हम हमारे साथ समाज सेवी हमारे साथ वेदानंद जी हमारे साथ आ गए हैं, लाइव हमारे साथ हैं जी, लाइव। आपसे जानना चाहेंगे लगातार किस तरह समस्या आ रही है और इसका समाधान कैसे होना चाहिए और किस तरह दिक्कत आ रही है जनता को। आप क्योंकि समाज में काम करते हैं, समाज से भी हैं, आपको बहुत ही जानकारी है इसको मामले के, आप धरातल पे काम करते हैं। जी देखिए जी, गरीब की थाली में आज राशन नहीं है, बिल्कुल, जबकि केंद्र सरकार कह रही कि हम किसी को भूखा नहीं मरने देंगे। केंद्र सरकार का हमेशा ही रहता है कि देश में कहीं पे भी हम राशन योजना बंद नहीं करेंगे, लेकिन अचानक से ही इस तरह का ये पहाड़ टूटना, जैसे कि अचानक गरीब की थाली से राशन खत्म कर दिया गया, ये मैं समझता हूँ कि जो अधिकारी हैं ये कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही है, इसके लिए अधिकारी दोषी हैं। मैं तो ये कहूंगा कि इन्हें पे उचित कार्रवाई होनी चाहिए कि अचानक इन्होंने झटका दे दिया गरीब को। गरीब किसके घर में जाए रोटी खाने बिल्कुल के लिए? बिल्कुल, सवाल यही गरीब है। किससे कहे खाने के लिए? क्या गरीब या अधिकारी एक दिन की रोटी दे देंगे गरीब को? देखिए, हमारे साथ अभी हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं महाराज सिंह जी, जो समाज सेवी महाराज सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, हमारे यहाँ साथ हमारे स्टूडियो की तरफ आ रहे हैं। आइए आपसे भी जानकारी कराएंगे किस तरह की दिक्कत परेशानी हो रही है और किस तरह समस्या है। समाज सेवी महाराज सिंह भी हमारे साथ आ गए हैं। जी, जानना चाहेंगे किस तरह दिक्कत है? मेरा मानना है कि एक तो जाड़ों के दिन है, मजदूरी वैसे नहीं मिलती,
उधर हर साल राशन मिल रहा है फ्री, तो लोग उसके आदी बन चुके हैं। और अकस्मात राशन रोक जाना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। वो मैं महसूस कर रहा हूँ खाद्यान्न विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहीं ना कहीं ये मिल करके बहुत बड़ी गलती की है। बिल्कुल जिस सरकार की बदनामी होगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अधिकारियों की जिम्मेदारी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अधिकारी जो जिम्मेदारी उनको मिलनी चाहिए थी उससे पल्ले झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको और दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि बीजेपी की तरफ रुख करा था, भाजपा जिला अध्यक्ष को जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने शायद बात सुन के फोन कट कर दिया, कुछ बोलना नहीं चाहते क्योंकि लापरवाही अगर जिम्मेदारी यहाँ पर लोगों की दिखाई दे रही, लापरवाही जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए थी जो कि उन्होंने नहीं ली, बात नहीं करना चाह रहे। क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं जानकारी सबको है लेकिन सब पीछे हट रहे हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं? सच्चाई तो सच्चाई है, चाहे वो भाजपा हो या कोई भी सरकार हो जी, सरकार की जिम्मेदारी है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। बिल्कुल जी देखिए, हमारे साथ महाराज सिंह दे और बेदानंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस तरह की ये जन समस्याओं को उठाते रहते हैं। ये गरीब की थाली से राशन उठता नजर आ रहा है, इसको लेकर के काफी चिंतित हैं। लगातार जब हमने इन संबंध में बात की तो ये बोले कि हम आपके चैनल की आपके आवाज हम बनकर उठाएंगे, हम आपके साथ रहेंगे, जनता को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास के बात कर रहे हैं। आइए बेदानंद जी, आपसे जानना चाहेंगे जी, लगातार अधिकारी अपना पिंड छुटाते हैं कि बात करते हैं कि कहीं ना कहीं गोदाम में राशन नहीं आया, तो लापरवाही किसकी मानी जाए, किस तरह बात की जाए? कि इसमें लापरवाही तो अधिकारियों की मानी जाएगी, क्योंकि जिसकी जो जिम्मेदारी है उसको वो ढंग से उसका निर्वाह नहीं कर पा रहे। और आजकल अधिकारी तानाशाही चल रही है इस समय। अगर कोई भी व्यक्ति उनके पास अपनी समस्या लेके जाता है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे अंग्रेजों के शासन में बिल्कुल जनता के साथ किया जाता है। लेकिन प्रदीप, सबसे बड़ी परेशानी तो ये आम जनता को हो रही होगी ना प्रदीप, सबसे बड़ी परेशानी तो आम जनता को हो रही होगी क्योंकि वो तो बार बार राशन की दुकानों के चक्कर लगा रहे होंगे, ताले लटका दे के वापस आ जाते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत तो उन्हीं को हो रही है। लगातार जहां एक तरफ उपभोक्ताओं को दिक्कत हो रही है, मैं आपको बता दूं कि राशन की दुकानें जो हैं जी, दुकानों के दुकानदार अपनी दुकान खुल के बैठे हैं, लेकिन आज उनकी दुकान को झांक करके पब्लिक मजाक बना रही है जी, कि आपकी दुकान में राशन नहीं है, कि कहते हैं दुकान में अगर सामान ना हो तो ग्राहक कहाँ से आएगा। तो ये बड़ा एक अहम सवाल है। इसके साथ हम इनसे जानना चाहेंगे, लगातार जैसे एसी में कुर्सी में बैठ के अधिकारी आराम करते हैं और आप जनप्रतिनिधि हैं और लगातार आपसे एक मांग और करते हैं कि जो भाजपा का शासन है एक अच्छा शासन है, हर गरीब को राशन देने की बात करते हैं, मकान देने की बात करते हैं। और ऐसे में देखिए दिसंबर माह ठंड में जी, एक तरफ जाड़ा हो रहा है, एक तरफ रोजी रोटी का संकट आ रहा है, रोजी के साथ रोटी का संकट सामने आ गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि देश में कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई बिना मकान के नहीं रहेगा, बिल्कुल कोई बिना छत के नहीं रहेगा। वो बेपूर्त है योजना चला रहे हैं और पूरे देश में बिना पक्षपात के हर किसी को योजना का लाभ देना चाहते हैं। लेकिन आज जसपुर में जो ये स्थिति पैदा हुई है, इसके लिए केवल और केवल उससे संबंधित अधिकारी इसके जिम्मेदार है और मैं कहूंगा कि उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, कार्रवाई जरूर बनती है क्योंकि सरकार पूरी जो एक मुहिम चलाती है, सरकार सभी को सुविधा देने की बात करती है, लेकिन वो सुविधा उन तक पहुंचने से पहले अधिकारी इस पर पलीता लगाते हुए नजर आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही लोगों पर भारी पड़ रही है। अगर ये समय रहते चेत जाते तो शायद आज गरीबों की जो थाली खाली है वो नहीं रहती। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि अभी भी समय नहीं है उनके पास, बात करने का समय भी नहीं। जितने लोगों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है लगातार या तो बात सुनकर अपना फोन बंद कर लेते हैं या फिर कुछ कहने से बचते हुए नजर आते हैं। तो क्या लगता है प्रदीप आपको, ऐसे लोग यहाँ पर कुर्सियों पर आराम फरमा रहे हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए? जी, हम आपको बड़ा साफ तौर से बता दें, जनपद उधम सिंह नगर अन्नदाताओं का ठीक है प्रदीप वापस आएंगे आपके पास, वापस आएंगे प्रदीप। मनोज पाल यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए, भाजपा जिला अध्यक्ष है। मनोज पाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। बिल्कुल मनोज पाल जी, एक समस्या जरूर यहाँ पर खड़ी हुई है क्योंकि यहाँ पर राशन दुकानों में राशन नहीं पहुंचा है और गरीबों की थाली पूरी तरीके से खाली है। और समस्या ये आ रही है कि अभी तक राशन वितरण प्रणाली शुरू ही नहीं हुई है और अब दिसंबर खत्म होने वाला है। क्या ये दिसंबर का राशन इनको नहीं मिलेगा? नहीं, पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे इस विषय के लिए आमंत्रित किया है।
सबसे पहले ये विषय अभी मेरे को अपने संवाददाता द्वारा भी और एक दो अपने जनप्रतिनिधियों द्वारा भी अवगत कराया गया है। जी हम इसमें संबंधित अधिकारी जो भी इस प्रकार की लापरवाही कर रहे होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए अपने जिलाधिकारी जी को और जिला पूर्ति अधिकारी जी को बात की है। बिल्कुल जरूरी हो जाता है सर, जरूरी हो जाता है, क्योंकि जरा सोचिए इनकी लापरवाही गरीबों पर भारी पड़ी, क्योंकि कई घरों का चूल्हा इसी से जलता है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जनता के द्वार जाने का काम कर रही है। आप इसी भावना से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किन विषयों को लेकर जनता के द्वार जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम जनता को फेस करना चाहते हैं, जनता की समस्याओं का निराकरण चाहते हैं, इसलिए सरकार को जनता के द्वार लेके जा रहे हैं। और जहां तक ये अन्न वितरण वाला, खाद्यान्न वाला विषय है, मैं संबंधित विभाग की माननीय मंत्री जी को भी, और मैंने जैसे ही संज्ञान में विषय आया था तत्काल तभी अपने जिलाधिकारी जी और अपने जिला पूर्ति अधिकारी जी को बात की है। इसमें जो भी अधिकारी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल जरूरी हो जाता है सर, जरूरी हो जाता है, क्योंकि जितने भी अधिकारी हैं उनको फोन करने की कोशिश की जा रही है, बात सुनते हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे, फोन कट कर देते हैं बात सुनने के बाद। तो ये कह नहीं सकते कि जानकारी सबको है लेकिन कुछ कहना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो अपनी कुर्सी से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, आराम फरमा रहे हैं बैठ के आराम से, गरीबों के हक से उनको कोई परेशानी नहीं है, वो तो खा रहे हैं। क्या कहेंगे मनोज पाल जी? जी बिल्कुल। कोई भी अधिकारी जो अपने कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही करते हुए विषय जो संज्ञान में आया है, लापरवाही की गई है, उसके लिए मैं केवल एक ही बात कहूंगा कि जो लापरवाही की है उसकी पुष्टि होती है लापरवाही की, तो किसी भी कीमत पर हमारे जिले के अंदर कोई भी अधिकारी इस प्रकार के कृत्य कर रहा होगा, लापरवाही बरत रहा होगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल सर, पुष्टि हो चुकी है, हम आपको बता रहे हैं पुष्टि हो चुकी है, क्योंकि अभी तक राशन नहीं मिला है। उपभोक्ताओं पर जो है यहाँ पर वो खुद ये कह रहे हैं कि हमें ही नहीं मिला तो हम वितरण कैसे करेंगे। 26 से 27 तारीख को उनके पास पहुंचेगा, इसके बाद जो है वितरण की जो प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो जरा सोचिए, दिसंबर तो खत्म होने वाला है, जरूर कार्रवाई की आप बात कह रहे हैं। किन कारणों से इतना विलंब हुआ है जी, सारा विषय जानकारी में आ गया है और इसका संज्ञान भी लिया जा रहा है जी। आप देखेंगे कि 24 से 48 घंटे के अंदर इसमें जो भी लोग संलिप्त होंगे, किन वजहों से या जिनको हमने टेंडर किया है सरकार की ओर से उनके कारणों से या परिवहन के कारणों से, किन कारणों से भी यह विलंब हुआ है, इस विलंब को लेकर जांच जारी है और संबंधित अधिकारियों से मेरी बातचीत हो गई है जी। इसमें जो भी लोग होंगे इन्वॉल्व उनके खिलाफ हम कार्रवाई कराएंगे। बिल्कुल, आपने एक आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी, और ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि जल्द ही जो है थाली में राशन पहुंच जाएगा, ये कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पहला ही उद्देश्य अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति का विकास करना है, उसकी जो पात्रता है उसके आधार पर जो भी उसको खाद्यान्न वितरित होगा, और उसके लिए जो विलंब हुआ है उसमें जिन अधिकारियों ने भी विलंब किया है उसका संज्ञान लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा है कि संज्ञान लिया जाएगा, और जरूर इस बात को हम मानते हैं कि सरकार जरूर यहाँ पर सुविधा देने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ अधिकारी ही इस पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एक आश्वासन दे रहे हैं तो जरूर उस पर काम होगा, हम भी मानते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद भोजपाल जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत मनोज पाल जी बातचीत करने के लिए जी। बिल्कुल, हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए प्रदीप, एक आश्वासन मिला है, मनोज पाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो ये कह रहे हैं कि 48 घंटे 24 से 48 घंटे के समय में ही जानकारी जुटाई जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी, और जल्दी राशन भी लोगों की थाली तक पहुंच जाएगा। क्या लगता है आपको? लगातार हमारे जो भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज पाल जी लगातार अपना अथक प्रयास करते हैं, समाज सेवा से जुड़े हैं और सरकार की हर योजना को धरातल तक उतारने का लगातार प्रयास करते हैं। बिल्कुल, और इसमें जब मनोज पाल जी की बात आई, मनोज पाल जी ने जो आश्वासन दिया है, शीघ्र ही लगता है कि ये कहीं ना कहीं शासन से बात करेंगे, जो दंडित अधिकारी, जो अधिकारी इसमें लापरवाह हैं उनको शीघ्र ही दंडित कराने का भी काम करेंगे, यह मेरा मानना भी है। और मैं आपको साथ बता दें, एक गृहिणी शीला जी जो जसपुर की निवासी हैं, समाज सेवी हैं, वह भी हमारे साथ अभी दिखाई दे रही हैं, उनको भी मैं बुलाना चाहूंगा, उनसे भी दो राय जानना चाहेंगे किस तरह जनता को दिक्कत सामना करना पड़ रहा है, और इसका आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में। आइए शीला जी से बात करना चाहेंगे, आ गई हैं शीला जी आइए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार आप लाइव जुड़ी हैं, किस तरह की समस्या आ रही है और क्या है, आप लगातार बात कीजिए।
क्या मामला है? समस्या ये आ रही कि लोगों को राशन नहीं मिल रहा। 1 महीने से बिल्कुल कोई राशन नहीं आ रहा उनके पास, भूखे मर रहे हैं लोग और उनकी गरीब की थाली में राशन नहीं है। बेरोजगारी चल रही है, कहाँ से जनता खाएगी? पहले या तो जनता को देना नहीं चाहिए था, जब दिया तो लगातार देना चाहिए था उनको। बिल्कुल बिल्कुल। आप गृहिणी हैं, आप जानती हैं, अच्छी तरह जानती है थाली किस तरह सस्ती है और इस समय गरीब को किस तरह दिक्कत हो रही है। गरीब को बहुत दिक्कत हो रही, ना मजदूरी मिल रही उनको, जाड़े में कौन कहाँ काम करने जाएगा। बिल्कुल। तो जब पहले से उनको राशन देते आ रहे हैं, अब देना चाहिए। यहाँ के अधिकारी को आप लोगों को कहना चाहिए और राशन देना चाहिए उन लोगों को। या तो पहले से आप लोग शुरू नहीं करते, शुरू किया तो उसको पूरा निभाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार की तरफ से ये बिल्कुल समस्या यही खड़ी हो जाती है। हालांकि एक आश्वासन जरूर हमें मिला है, ये कह सकते हैं एक आश्वासन जरूर हमें मिला है। अब देखना है कि इस पर काम होता है नहीं होता। प्रदीप, हम आपसे यही कहेंगे इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा की तरफ से आश्वासन मिला, हालांकि हम ये कहेंगे कि सरकार काम कर रही है। अब यहाँ पर जो एक आश्वासन मिला है, इस पर कितना काम हो पाता है, इस पर नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल समय कम है, चर्चा यही रोकनी पड़ेगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें, ये तो आश्वासन देते रहेंगे लगातार। आश्वासन को कब तक लेती रहेंगी आप? आश्वासन को खत्म करिए और जनता को राशन दिलवाइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात हमने कही है। बिल्कुल ये बात हमने कही है, खाना चाहिए उनको। बिल्कुल ये बात हमने कही है कि गरीब लोग जो है परेशान होते हैं। सरकार यहाँ पर राशन मुहैया कराती, लेकिन कुछ अधिकारी हैं जो यहाँ पर चुप्पी साधे बैठे हैं। तो जरूर उन्होंने ये कहा है कि 24 से 48 घंटे में हम कार्रवाई करेंगे और जल्द ही राशन लोगों की थाली में पहुंच जाएगा। और प्रदीप से भी हमने ये कहा है कि इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए और अगर ये कार्रवाई नहीं की जाती तो फिर से इस मामले को हम उठाएंगे और गरीबों का हक उनको जरूर दिलाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें, राशन अभी नहीं है वो इसलिए क्योंकि गरीब जनता परेशान है, अधिकारी मस्त हैं और जनता त्रस्त है। गरीब की थाली से राशन गायब है वो इसलिए क्योंकि जनता तक राशन नहीं पहुंचा है। अधिकारी कह रहे हैं कि उन तक नहीं पहुंचा है, दिसंबर का राशन अभी तक उन तक नहीं पहुंचा, तो वो बांटेंगे कैसे? लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या उनको मालूम नहीं था कि हर महीने बंटने वाला राशन अभी तक नहीं पहुंचा है? नींद क्यों नहीं खुल रही है? अभी तक नींद में सोए हुए हैं और अब जब सवाल उठ रहा है तो ये कह रहे हैं कि जल्दी बांट दिया जाएगा। हालांकि एक आश्वासन मिला है, अब देखना है कि आश्वासन पर काम कब तक होता है, गरीबों की थाली में उनका राशन पहुंचता है नहीं पहुंचता है, या फिर अधिकारी चैन की नींद सोते रहेंगे। लेकिन इस मामले को हम फिर उठाएंगे अगर इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही।